हेलो स्टूडेंट्स, सभी का नमस्कार। सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा एक टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा, जिसकी एक क्लास हमने कर ली थी। आज आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, आज आगे के देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दे रखा है, आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 प्लस 4x माइनस 21, और एक ये इसने ये पूछा है कि इन दोनों इक्वेशन का, इन दोनों समीकरणों का कॉमन फैक्टर बताओ। कॉमन फैक्टर पूछा है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? सार व अंतर। सार व अंतर बताना है। कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इन दोनों इक्वेशंस का? तो देखो, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो क्या करना है, आपको जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, उन ऑप्शंस में से, मतलब जैसे कि मान के चलो आपको ये पहला ऑप्शन है या फिर ये सेकंड ऑप्शन मान के चलो, एक बार ये कर लेते हैं कि जो भी ऑप्शन दे रखा है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। इतना सभी को पता चल गया, ये काम सभी कर सकते हैं। x की वैल्यू आ गई 7। ये x की वैल्यू जो भी आएगी वो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को 0, मतलब ये जब x की जगह आप 7 पुट करोगे ना, 7 पुट करोगे, तो उस समीकरण का मान, इक्वेशन का मान 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां हम 7 पुट करेंगे, तो 7 7 का कितना हो गया? 49, फिर प्लस 7 4 जा 28 माइनस 21। 49 और 28 जब प्लस करेंगे और उसमें से ये माइनस करेंगे, 0 तो नहीं हो रहा। 0 नहीं हो रहा, तो जब एक इक्वेशन में 0 नहीं हो रहा तो दूसरी में तो हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा ये मान तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं x प्लस 3 की। तो x प्लस 3 के इक्वल टू हमें क्या पुट करना है? 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? -3 आई। ये -3 यहां पुट करो, तो -3 की जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 की स्क्वायर 9, यहां आ जाएगा माइनस का 12, और यहां है माइनस का 21। तो माइनस का 12 और माइनस का 21 कितना हो गया? 33। इसमें भी 0 नहीं आ रहा, तो ये आंसर भी नहीं है। फिर यहां देखो, ये पुट करो x की वैल्यू, x प्लस 7 इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस की 7 आएगी। तो जब x की वैल्यू माइनस की 7 यहां पुट करो, क्या आएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 49, माइनस की 7 पुट करेंगे तो माइनस का 28 और माइनस का 21। तो 49 माइनस का 49 हो जाएगा भाई। 28 और 21 कितना हो गया? 49। कितना आ गया? यहां तो 0 आ गया। अब सेकंड में भी चेक करो 0 आता है नहीं आता। तो माइनस का 7 यहां पुट करेंगे तो 49, फिर माइनस का 70, और ये हो जाएगा प्लस का 21। तो 49 और 21 हो गए 70, 70 में से 70 माइनस होंगे तो 0। यानी कि हमारा जो आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा? कॉमन फैक्टर x प्लस 7 होगा। ऐसे करना है, मतलब जो भी हमें फैक्टर दे रखे हैं वो 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो x की वैल्यू यहां रख के देखेंगे। ठीक है, आंसर 0 आना चाहिए उसका। अगर 0 आ गया तो वही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। समझ में आया? ऐसे करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको दो इक्वेशन दी हैं, एक तो ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इसने ये बोला है कि इन दोनों के जो भी सॉल्यूशन होगा, इन दोनों में जो भी वैल्यू आएंगी, तो वैल्यू इनको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, यहां से भी x की वैल्यू आएगी। तो इसने ये पूछा है कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा, उन दोनों का योग क्या होगा, उनका प्लस क्या होगा, उन दोनों आंसर्स का प्लस क्या होगा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3x, इस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और -2 को माइनस के 5 से करेंगे तो प्लस का 10, इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 6 माइनस का 8। यहां तो माइनस का x बचेगा, ये प्लस का 10 है ही, और यहां क्या हो जाएगा? 2x, और यहां इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इस 2x को इधर ले आओ और 10 को उधर ले जाओ, तो जब 2x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये जब माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 4। यहां से x का वैल्यू 4 आई। अब यहां से देखते हैं, यहां से ये 5x इधर आएगा तो माइनस का 2x बचेगा, और इक्वल टू माइनस का 8/5 है ही आपके पास। माइनस से माइनस कैंसिल,
x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4/5। दोनों से x की वैल्यू आ गई। अब इसने ये पूछा है कि इन दोनों का योग क्या होगा, यानी कि 4 + 4/5 पूछा है इसने। तो 4 + 4/5 कितना हो जाएगा, 22/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, इस हिसाब से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आपको एक मैं इंपॉर्टेंट टाइप बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि x - 1/x की वैल्यू दे दी और वो इसकी वैल्यू पूछ लेगा, x² + 1/x² की, या फिर वो यहाँ प्लस दे देगा, वैल्यू दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा, या फिर वो यहाँ स्क्वायर दे देगा दोनों जगह और पावर 4 पूछ लेगा। ठीक है, या फिर वो क्या कर सकता है कि इनकी वैल्यू दे देगा और ये पूछ लेगा। सिंपल, दोनों में से कैसे भी कर सकता है वो। तो ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। देखो अगर यहां माइनस है, अगर आपको x - 1/x की वैल्यू दे दी और ये पूछ लिया, इससे अगर ये वैल्यू उसने पूछ ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इसकी स्क्वायर करनी है, इसकी स्क्वायर हर जगह। और यहां माइनस है तो यहां प्लस, प्लस का 2 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 25 + 2 यानी कि 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। अगर यहां प्लस है, यहां माइनस है तो उधर प्लस करेंगे 2, ये 2 प्लस करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर यहां प्लस है तो यहां क्या कर देंगे, 4 की स्क्वायर, स्क्वायर तो दो सबकी करनी है जो इक्वल टू में दे रखा है, और उसमें यहां प्लस है ना तो उधर 2 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 16 - 2 यानी कि 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 2 याद रखना भाई, 2 फिक्स है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो देखो x, यहां x था, x² पूछा है, मतलब इसकी स्क्वायर पूछी है। तो यहां x² है तो x² की स्क्वायर होती है x की पावर 4, यहां पावर 4 पूछी है, बात तो वही है सेम। तो यहां प्लस दे रखा है तो 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 9, और यहां प्लस दे रखा है तो माइनस कर देंगे 2, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आया, ऐसे करना है। ये तो बात हो गई जब इस हमारे हमसे सिंगल पावर देके डबल पावर पूछे। लेकिन जब अगर डबल पावर उसने दे दी और सिंगल पावर पूछ ले तब क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, क्या करना है आपको, जो भी आपको वैल्यू दी है, जैसे कि यही मान के चलो कि आपको ये वैल्यू दे दी, ये वाली वैल्यू दे दी कि हमें यहां वैल्यू दे दी 14, कि इसकी वैल्यू कितनी है, 14 है। तो वो ये पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ऐसा पूछेगा वो। तो क्या करना है, आपको जो भी वैल्यू दे रखी है यहां, उसमें से यहां प्लस है तो उसमें 2 प्लस कर दो। सेम जब स्क्वायर से सिंगल पावर बनाएंगे ना, डबल पावर से, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू जब निकालेंगे, तो यहां अगर प्लस है, यहां इसको नहीं देखना, इसको देखना है। अगर यहां प्लस है तो इसमें 2 प्लस कर दो, तो 14 और 2 कितने हो गए, 16, और उसका रूट कर दो। तो 16 का रूट क्या होता है, 4 ही होता है, तो इसका 4 आ जाएगा। अब जैसे कि इसका 27 आया था, ठीक है, तो यहां माइनस है तो इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा, उल्टा करना है। जब इधर से इधर जाओगे, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाओगे, तब तो सिंबल चेंज होंगे, और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आओगे तब इस पे डिपेंड करेगा कंप्लीट वैल्यू। अब 20 यहां माइनस है तो 27 में 2 माइनस करो, 25, और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, तो हमारा 5 आ गया। समझ में आया। ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्क्वायर दे रखी है, सिंगल पावर पूछेगा, या पावर 4 दे रखी है, स्क्वायर पूछेगा। ठीक है, ये चीज है थोड़ी सी, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि a + b की वैल्यू 3 दे दी, a² + b² की वैल्यू 89 दे दी, और इसकी वैल्यू पूछ ली क्या होगी। तो आपको ये पता है कि a + b से a² b² कैसे आएगा। मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे 1-2 स्टार्टिंग में। तो देखो a + b की अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला सभी को पता है।
तो a प्लस बी की वैल्यू तो 3 दे रखी है, तो 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हमें वैल्यू दे रखी है 89, ठीक है, और प्लस का 2ab है ही, चलो कोई बात नहीं है। अब जब ये 89 इधर आएगा तो माइनस का 80 बचेगा, इक्वल टू क्या है 2ab। यहां से ab की वैल्यू आ गई माइनस की 40, ab की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 40 आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखो इसको एलसीएम कितना आएगा ab आएगा, पता है सभी को, तो यहां आ जाएगा b प्लस ए, तो b प्लस ए हो या फिर a प्लस बी हो, बात तो ये वही एक ही है, तो यहां तो 3 आ गया, और ab की वैल्यू हमारी कितनी है ये -40, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम -3/40 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। समझ में आया? फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कैसे क्या करना है, बस क्वेश्चन को सोल्व करते रहो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस इसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के। बाकी अगर अलग कोई टाइप है, अगर आपके सामने कोई टाइप आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।